अयोध्या में रावण के वध के बाद एक दिन भगवान राम और माता सीता दरबार के बाद अपने महल में आराम कर रहे थे। चारों तरफ शांति थी, केवल चिड़ियों की आवाज मन को खुश कर रही थी। सीता जी भगवान राम के पास बैठी मन ही मन कुछ सोच रही थीं। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। उनकी नजरें अपने हाथों पर थीं। वो सोच रही थीं कि एक औरत का जीवन कितना अनमोल है और साथ ही कितना नाजुक भी। उनके मन में ये सवाल आया कि अगर पति ना रहे तो एक औरत कैसे जीती होगी। उनके मन में विधवा औरतों के लिए दया और जानने की इच्छा, दोनों भाव एक साथ आ गए। सीता जी के मन की बात भगवान राम समझ गए। उनकी नजरें सीता जी के शांत चेहरे पर थीं, जिन पर बहुत से सवाल साफ दिख रहे थे। मुस्कुराते हुए श्री राम ने कहा, सीता, आपके मन में कुछ सवाल हैं। सीता जी थोड़ा चौंकी, पर फिर धीरे से बोली, प्रभु, जब से मैं वापस अयोध्या आई हूँ तब से मन में एक सवाल है। श्री राम ने प्यार से कहा, हाँ पूछिए सीता, मुझे आपके सवालों का जवाब देकर बहुत खुशी होगी। सीता जी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपना सवाल पूछा। प्रभु, हम औरतें अपने पति को ही अपना धर्म मानती हैं, लेकिन अगर किसी वजह से पति का साथ छूट जाए तो उस औरत के लिए धर्म का क्या मतलब रह जाता है। यह सवाल सुनकर श्री राम के चेहरे पर गंभीरता आ गई। वो जानते थे कि यह सवाल केवल सीता का नहीं बल्कि सभी औरतों का था। धीरे से मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब देना शुरू किया। सीता, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जवाब समझने के लिए हमें जिंदगी और धर्म का असली मतलब समझना होगा। देवी, धर्म किसी एक इंसान से नहीं जुड़ा है, बल्कि यह तो जीने का तरीका है। यह सच है कि एक औरत के लिए उसका पति बहुत प्यारा होता है, लेकिन उसका होना केवल पति तक सीमित नहीं होता। भगवान राम ने समझाते हुए कहा, आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। मौत के बाद आत्मा नया जन्म लेती है। इस जन्म में जो हमारा है वो हमारे कर्मों के हिसाब से अगले जन्म में हमारे साथ नहीं जाता। भाग 5, पतिव्रता धर्म और उसका असली मतलब। पतिव्रता धर्म का मतलब सिर्फ पति की सेवा करना नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर काम को ईमानदारी से पूरा करना है। ये धर्म पति के बिना भी रहता है। धर्म हमें सच, प्यार, दया और त्याग का पाठ पढ़ाता है। यह हमें जिंदगी की हर परेशानी में मजबूत रहने की ताकत देता है। भाग 6, क्या विधवा होना अभिशाप है? विधवा होना किसी औरत का अभिशाप नहीं है। ये तो जिंदगी की एक सच्चाई है, एक ऐसी घटना जिसे हमें धैर्य और साहस के साथ मान लेना चाहिए। जिंदगी में सुख और दुख आते रहते हैं। जरूरी यह है कि हम हार ना माने और अपने कर्तव्यों को निभाते रहें। भाग 7, कर्म की प्रधानता, भाग्य की महिमा। हमारी जिंदगी में कर्म और भाग्य का अद्भुत मेल होता है। यह मेल हमें हमारे कर्मों की वजह से मिलता है। सीता, हमारा भाग्य हमारे कर्मों से बनता है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके पीछे हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का असर होता है। यह एक ऐसा चक्र है जो हमें हमारे कर्मों का फल देता है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करते रहेंगे तो हमें दुख से मुक्ति मिलेगी। यह कर्म का नियम है जो हमें सही रास्ता दिखाता है। भाग 8, नारी का धर्म, समाज की सोच और आत्मनिर्भरता। सीता, समाज की बातों से ऊपर उठकर अपनी ताकत को पहचानो। नारी केवल पत्नी नहीं है, वह एक शक्ति है जो नया बना सकती है, पालन कर सकती है और संघर्ष भी कर सकती है। तुम केवल एक पत्नी नहीं बल्कि एक शक्ति हो। एक ऐसी शक्ति जो बना सकती है, पाल सकती है और संघर्ष भी कर सकती है। अपने अंदर छिपी इस ताकत को पहचानो और जिंदगी में आगे बढ़ो। ये ताकत तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकती है। तुम सब कुछ कर सकती हो, बस तुम्हें खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। भाग 9, राम का आशीर्वाद। सीता का ज्ञान। भगवान राम की बातें सुनकर सीता जी के चेहरे पर एक अद्भुत शांति और तेज दिख रहा था। उनके मन से सारे सवाल चले गए थे और उन्हें अपनी जिंदगी का असली मकसद समझ आ गया था। उन्होंने भगवान राम को प्रणाम किया और उनके हर शब्द को अपने दिल में रख लिया। सीता जी को एहसास हुआ कि जिंदगी एक सफर है जिसमें सुख दुख, हानि लाभ, इज्जत बेइज्जती तो आते जाते रहेंगे। भाग 10, सीख, नारी शक्ति का प्रतीक। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नारी केवल पत्नी नहीं बल्कि एक शक्ति है, एक आस्था है, एक विश्वास है। उसे अपनी इस ताकत को पहचानना चाहिए और बिना डरे जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जिंदगी में मुश्किलें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए। भगवान राम और माता सीता की यह कहानी हमें जिंदगी जीने का एक नया रास्ता दिखाती है।
जहां नारी केवल पीछे चलने वाली नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है।